नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवराग ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पूरी फैमिली और मैं अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु का मशहूर बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क घूमने गई हूँ। अगर आप भी बेंगलुरु घूमने का प्लान बना रहे हैं या अपने बच्चों के साथ एक शानदार डे आउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपके यहाँ की एंट्री फीस, जंगल सफारी, बटरफ्लाई पार्क और जानवरों को घूमने का अपना अनुभव के बारे में आपसे हम विस्तार में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि यहाँ की फीस यानी कि चार्जेस क्या है। हम सुबह जल्दी घर से निकलने ताकि भीड़ से बच सके। रास्ते में बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि शेर कब दिखेगा, बाघ कब दिखेगा। उसकी खुशी देखकर हमारा मन और उत्साह दोगुना हो गया था। पार्क पहुंचने के बाद सबसे पहले हम यहाँ के जू सफारी और बटरफ्लाई पार्क के अलग अलग टिकट को एक कॉम्बो विकल्प में मिलते हैं, तो उसी को हमने लिया। सफारी के लिए सामान्य बस और एसी बस दोनों की सुविधा उपलब्ध होती है, जिनके शुल्क अलग-अलग होते हैं। यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आपको नवीनतम शुल्क देख लेना, ये सबसे अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम बाहर कुछ मार्केट लगी हुई थी छोटी-मोटी, वहाँ पे हमने चाय पिया, बाबू को एक आइसक्रीम खिलाया जिससे इसने अपने कपड़े पे गिरा के और कपड़े को गंदा कर लिया था, तो इसकी मासी ने इसके कपड़े को साफ किया। फिर हम अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ से हम सबसे पहले जंगल सफारी प्रेफर करेंगे। आप चाहे तो पहले जू, बटरफ्लाई पार्क आपके ऊपर है, आप सबसे पहले क्या घूमना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जंगल सफारी का ऑप्शन को चूज किया। तो गाइस, जब हम पहुंच गए हैं इस पार्क के सबसे रोमांचक हिस्से यानी जंगल सफारी की ओर, बस में बैठते ही ऐसा लग रहा था हम किसी असली जंगल की यात्रा पर निकल पड़े हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और हमें बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि जल्दी से हम बस पे बैठें और यहाँ का आनंद ले। तो यहाँ की एंट्री इस प्रकार से है, जहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही वर्थ इट है और आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल वो ज्यादा हाई कर देंगे। तो इधर से रास्ता होके जाता है, तो सीधे अभी हम पहुंचे हैं सफारी की ओर, जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सफारी। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। बाबू देखो कितना खुश हो रहा है। और हमारी बस आ गई, हम बस पे बैठ गए हैं। अब गाइस, जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, सबसे पहले हमें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। तो मैं और ये मेरे हस्बैंड एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अभी आपको देखने को मिलेगा हिरन। हिरन देखने के बाद हमें अब एलिफेंट का बहुत ही बड़ा सा झुंड देखने को मिला, जहाँ पे कुछ हाथियों के, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इनके पैरों में ये बैरियर क्यों लगा हुआ है, बट ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, एक बहुत ही प्यारा सा सीन है जहाँ पे एक हाथी अपने बच्चे को अपने अंदर सुलाए हुई थी। ये अनुभव बहुत ही सुंदर था। थोड़ी दूर पर हमें भालू आराम करते दिखे। इसके बाद अब हमारी बस टाइगर जोन में जा पहुंची है। दोस्तों, इतने करीब से बाघ को देखना सच में रोमांचक अनुभव है। कुछ ही मिनट बाद हमने एक शेर को देखी जो हमारी बस के बिल्कुल ही पास था, लेकिन जैसे उसने हमारी बस की आवाज़ सुनी वो अंदर जाके बैठ गया था। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बच्चे की खुशी तो देखने लायक थी। तो आप भी देखिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सफारी के दौरान हमें कई तरह के जंगली जानवर खुले वातावरण में देखने का मौका मिला। यही इस सफारी की सबसे खास बात है कि जानवर खुले क्षेत्र में रहते हैं और पर्यटक सुरक्षित बस के अंदर रहते हैं। सफारी लगभग 1 घंटे तक चली
और हर मिनट रोमांच से भरा हुआ था। अब हम बात करेंगे ये देखिए यहाँ के शेर के बारे में। तो गाइज़ कहीं न कहीं हमें डर भी लग रहा था इनको देख के, लेकिन एक बार को ये भी मन कर रहा था थोड़े से पास आ जाते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन एक डर भी था हमारे अंदर। तो इस तरीके से हमने हर एक ज़ोन को पार किया और अंदर हर जगह ना एक बैरियर लगी हुई है। जैसे कि आप जैसे जिस ज़ोन में जाते हैं, वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, तो एक तरीके से गेट खुलती है और बहुत ही सुरक्षित आप फ़ील करोगे। तो अगर आप भी बैंगलोर आ रहे हो तो इस पार्क को देखना बिल्कुल स्किप ना करें और जंगल सफारी को तो अपने घूमने की इस लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क की ओर। तो दोस्तों भले ही हम बस में बैठ के जंगल सफारी किए, लेकिन हमें थोड़ा-सा थकावट फ़ील हो रहा था और पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं किसी ज़ू में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होने लगती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं बटरफ्लाई पार्क में। दोस्तों यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती। चारों तरफ रंग-बिरंगी तितलियाँ उड़ती दिखाई देती हैं। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। यहाँ कई अलग-अलग प्रजातियाँ की तितलियाँ हैं। पार्क के अंदर पौधे और फूल इस तरह से लगाए गए हैं कि तितलिए के लिए एक प्राकृतिक वातावरण बना रहे। यहाँ आपको तितलिए के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, अंडे से लेके कैटरपिलर भी, प्यूपा और आखिर में खूबसूरत तितली बनने तक की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो यह जगह शानदार तस्वीरों के लिए बेहतरीन है। बटरफ्लाई पार्क में जाने के बाद एक पल को तो ऐसा लगा जैसे ये टाइम यहीं पे रुक सा जाए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है ना, इतना मनमोहक, इतना प्यारा है और तरह-तरह के तितलियाँ जस्ट आपके ऊपर से होके गुजरेगी, तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद फिर हम इनसेट गैलरी यहाँ पे है, वहाँ भी हम गए थे, जहाँ कई तरह के छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े के बारे में जानकारी दी गई है। हमने यहाँ पे बिच्छू, अलग-अलग प्रकार के बिट्टल, स्टेक, इंसेक्ट, प्रेइंग में मैटिंग, मकड़ियाँ और कई अन्य छोटे जीवों को भी देखा। कुछ जीव सुरक्षित कांच के अंदर रखे गए थे ताकि लोग उन्हें करीब से देख सकें और उनके बारे में जान सकें। यहाँ पे एक पूल भी बनाया गया था जहाँ पे रंग-बिरंगी मछलियाँ थीं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ आर्टिफ़िशियल वाटर पार्क जैसा भी बनाया हुआ था जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे बाबू के लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, तो वो भी अपने बुआ और मासी के साथ फुल एन्जॉय कर रहा था और बटरफ्लाई पार्क में आके ये मुझे भूल गया था। ये पूरी तितलियों को एकदम करीब से देख रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश भी था। इसकी खुशी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो आप भी देखो इन बटरफ्लाई को। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. तो गाइज यहाँ पे हमें देखने को मिला बिच्छू। बिच्छू को देखकर थोड़ा सा डर जरूर लगा, लेकिन जब उसके बारे में जानकारी पढ़ी तो पता चला कि प्रकृति में हर जीव की अपनी एक अहम भूमिका होती है। बच्चे ने भी पहली बार इतने करीब से ऐसे जीव को देखे तो उसे कई बातें मेरे से नई सीखने को भी मिली। पार्क के अंदर कई तरीके के पौधे लगाए गए थे जो तितलियां के भोजन और उनके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। तो यहाँ की पूरी खूबसूरती को देखकर और अब हम निकल चुके हैं जू की ओर। तो चलिए आप हमारे साथ जू की ओर और आप भी यहाँ के बहुत सारे जानवरों को देखिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो गाइज हम अब यहाँ पे आ गए हैं जू घूमने। यहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं। बच्चों की खुशी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। या पिंजरे के सामने रुक रुक कर जानवरों को देखते हैं और उनके बारे में सवाल पूछते हैं। पूरे पार्क में हरियाली और इतने मज़ेदार चीज़ें, इसको देखते देखते हमें बहुत तेज की भूख लग गई थी।
भूख लगने के बाद जब हम खाना के काउंटर पे गए तो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जैसे लग रहा था कि लोग बरसों से भूखे हैं। लाइन में लगने के बाद हमें खाना मिला, जो कि हमने खाया, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही ओके ओके है। तो अगर आप भी पहली बार आ रहे हो बन्नरघट्टा जू, तो आप अपने लिए खाने की चीज़ें अपने साथ लाएं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ का खाना खा के मेरे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने साथ घर का बना हुआ खाना लेके आएँ, क्योंकि घूमते घूमते भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे बस यही एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे मेरे हिसाब से हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, और बहुत ही घटिया तरीके के खाना यहाँ पे मिला था हमें खाने को। बस यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो प्लास्टिक की चीज़ें ना लाएं, आप स्टील के लंच बॉक्स में अपने बच्चे के लिए खाना बना के ला सकते हो। फिर हमने अपने लिए यहाँ का जो थक गए थे कि हम अब पैदल नहीं चल सकते थे, तो हमने यहाँ पे एक गाड़ी को कर लिया। यहाँ पे मिलता है, इसके चार्जेस अडल्ट के 100 और अगर आपके साथ चिल्ड्रेन है तो उसके 50 रुपीज़ है। ये आपको पूरा जू घुमा देते हैं करीब 20 मिनट या 15 मिनट में ही एक राउंड दे के, और आपको छोड़ देते हैं। फिर आप थोड़े बहुत जगह को अपने हिसाब से घूम के और फिर आप किसी भी गाड़ी से आप बाहर एग्जिट कर सकते हो। बाहर जाने के चार्जेस एकदम से फ्री हैं। यहाँ पे हमें एक शेर मिला जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि एंटरटेन कर रहा था, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो वो एग्रेसिव होके और लोगों की तरफ खाने के लिए देख रहा था। फिर बाबू भी बहुत मज़े किया। इस तरीके का यहाँ पे बैनर लगे हुए थे जिस पे मैंने बाबू का मुँह डलवा के और इसकी फ़ोटो क्लिक की। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन हम बहुत थक चुके थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। साथ ही साथ हमें भूख भी इतनी लग गई थी, और वो खाना खाने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि पता ही नहीं क्या, इससे अच्छा तो हम घर से बना के लाते। तो सारे एंजॉयमेंट करने के बाद अब हम अपने घर पे जाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन आपको नहीं जाना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस जगह पे गए हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।